बच्चों, एट द रेट ऑफ रमन्स कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए बताया। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, सिंपल से सिंपल और हार्ड से हार्ड। अब जो है इसी क्रम में हम लीनियर इक्वेशन बना करके जो वर्ड प्रॉब्लम इसको कहते हैं, जो वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, सम हमको वर्ड में दिया हुआ है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में ला करके फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आपको बोले कि इफ 9 इज एडेड, ध्यान से देखना है, 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, to a certain number, the result is 36. The result is 36. Find the number. Find the number. ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 9 is added, मतलब 9 को किसी नंबर के साथ जोड़ने पर वो हमको क्या देता है, 36 देता है। तो नंबर पाना है, ऐसा सम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि लेट, मान रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स, मान लो कि वो नंबर एक्स है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर में 9 प्लस करने के बाद 8 करने के बाद क्या आता है, वो नंबर हमको 36 आता है। यही क्वेश्चन आ गया। ऐसा तो हम ढेर सारा प्रॉब्लम कल आपको सॉल्व करके बताएं। इससे एक्स का वैल्यू निकालना है, देयर पर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। यहाँ एक्स के साथ 9 को क्या है, प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये वर्ड में जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में लाएंगे। ठीक है, फिर जाकर के जो है इसको हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एक्स का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ इज 5 टाइम्स द अदर एंड देयर डिफरेंस इज 132। क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखना, कहता है फाइंड टू नंबर such that one of them is 5 times, मतलब 5 गुना, is 5 times the other number, ठीक, other number, and their differences is 132। ठीक है, कैसे ये नंबर मिलेगा, ये ध्यान देना है कि पहले देख समझना है सबको क्या कर रहा है। फाइंड टू नंबर्स, दोनों नंबर को हमको ज्ञात करना है कि क्या कह रहा है कि वन ऑफ देम इज 5 टाइम ऑफ द अदर, एक नंबर जो है दूसरे से 5 गुना ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अगर पहला नंबर एक्स है दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 टाइम है ना, 5 टाइम्स द अदर, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाए। ठीक है, और कहता है इसका डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है उससे छोटा घटाएंगे तो ऑलरेडी ये बड़ा है,
अब क्या लिखेंगे, और 5x माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 132, ये दिया हुआ है। तो इससे x का वैल्यू निकालना है, आसान है। इससे तो बराबर सम हम लोग बनाए, 5x में से x चला गया, कितना बचेगा 4x इक्वल टू 132। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 अपॉन 4 कटा 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो देखो इसमें एक नंबर हो गया 33, दूसरा कितना हो जाएगा 5 इंटू 33 कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 16। अब देखो दोनों का अंतर कितना है, 165 में 33 घटाओ तो 132 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो बनाए हैं वो सम सही है। अब अगला देखते हैं। अब अगला सम लेते हैं, थोड़ा इससे क्लिष्ट। ठीक है कि मिसेज गोयल is 27 years older than her daughter, is 27 years older than his daughter, डॉटर रेखा, डॉटर का नाम क्या है रेखा। आफ्टर 8 years, after 8 years she will be this twice, she will be the twice as old as रेखा, as old as रेखा, find their age, find their age। ठीक है, ये देखो पहले समझो सुनको, क्या कह रहा है कि मिस्टर गोयल इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हिज डॉटर रेखा। अब है कि इसमें मानेंगे क्या, किससे रिलेट कर रहे हैं, अगर रेखा का मानते हैं तो गोयल का एज निकल जाएगा। ठीक है, रेखा के एज से कितना है 27 ईयर्स ओल्डर है वो, तो क्या मानेंगे, लेट द एज ऑफ रेखा इक्वल टू एक्स ईयर, देन एज ऑफ मिस गोयल कितना हो जाएगा x प्लस 27 ईयर, 27 ईयर हो जाएगा या 27 ईयर्स ओल्डर देन हिज डॉटर रेखा। कहता है आफ्टर 8 ईयर्स, यहां ध्यान रखना है, आफ्टर 8 ईयर्स। अब देखो तो आफ्टर 8 ईयर्स तो क्या होगा, रेखा का भी तो 8 वर्ष एज बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा रेखा कितना हो जाएगी, कितने वर्ष की हो जाएगी, अभी कितना है x, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 8 ईयर हो जाएगा। और मिस गोयल का कितना हो जाएगा, मिस गोयल का कितना है, जब इसका x है तो इसका कितना है x प्लस 27 है, x प्लस 27 है, इसका भी जो है 8 वर्ष बढ़ है, ये हो जाएगा। तो अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काकर 8 years सी विल बी दी ट्वाइस, सी मतलब मिस्टर गोयल, यानी x प्लस 27 प्लस 8, यही है मिस्टर गोयल। ये क्या कहता है, इसका एज क्या होता है ट्वाइस एल्ड हो जाए रेखा, रेखा का एज कितना है x प्लस 8 है, इसका दुगुना हो जाता है। ठीक है, इस बस यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा x प्लस 27 8 कितना हो जाएगा 35, इसकल टू क्या है देखो 2x प्लस कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। अब देखो 2x को इधर लेके आओ, x माइनस 2x इक्वल टू 16 माइनस 35, कितना हो जाएगा ये माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15 में से 6 गया 9,
2 में से 1 गया 1, माइनस है क्या, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी x किसका एज माने है, एज मान है रेखा का, रेखा एज इक्वल टू कितना मान है, x ईयर इक्वल टू x कितना है 19 ईयर्स हो गया। और मिस गोयल का कितना है x प्लस 28 है ना, 27 है, x प्लस 27 कितना हो गया x 19 इंटू 27 कितना हो गया 9 7 16, 1 1 2 1 9 7 16 और 2 1 3 1 4 46 ईयर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान देना है कि हमको मानना क्या है, क्या हम लोग लेट करेंगे, किसको लेट करते हैं, जिससे दूसरा जो है वो कोरिलेट होता है, उसको हम लोग मानेंगे। इस जगह अगर हम लोग मिस गोयल का एज मान लेंगे तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए मेन ध्यान देना है कि किसको मानेंगे, किससे दूसरा जो है कोरिलेट हो रहा है, जिससे वो कोरिलेट हो रहा है उसी को मानेंगे, तब जो है मेरा सम सही से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो अगला सम हम लोग लिख सकते हैं, इसी से एज से ही रिलेटेड है, ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, देखो ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी क्या है, एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र के उम्र का 4 गुना है। कहता है आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी, कौन ही कौन है मैन, ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर एज, फाइंड देयर एज। ठीक है, देखो इसमें समझने की क्या होता है, कह रहा है ए मैन इज 4 टाइम्स ओल्डर एज ओल्ड एज हिज सन, तो किसको मानेंगे हम लोग, सन को मानेंगे तो मैन का एज हमको निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मैन विल बी कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x ईयर हो जाएगा, क्वेश्चन कर रहा है 4 टाइम। ठीक है, कहता है आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो है लड़का गलती करता है। ठीक है, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 ईयर्स तो इसमें भी जुटेगा ना, अगर लड़का का उम्र x है तो 16 वर्ष के बाद कितना उम्र हो जाएगा उसका, एज ऑफ द बॉयज, एज ऑफ द सन कितना हो जाएगा, x था तो क्या x प्लस 16 हो जाएगा, और एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा 4x था तो ये भी 4x प्लस 16 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ही विल बी ओनली ट्वाइस, यानी ही कौन मैन, यानी 4x प्लस 16 जो है इसका किसका लड़का का, लड़का कितना है 16 वर्ष के बाद x प्लस 16, इसका सिर्फ दुगुना रह जाता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यही इक्वेशन है, तुमको इसको सॉल्व करो, 4x प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 16 टू जा 32 हो गया, और 4x में से आकर के 2x घट गया, 4x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 32 माइनस ये कितना चला गया 16 कितना हो गया, और 2x इक्वल टू 16, देयरफॉर x इक्वल टू 16/2, 16/2 कितना हो गया 8 ईयर हो गया।
8 ईयर किसका है? एज ऑफ सन का। सन का एज कितना हो गया? x यानी 8 ईयर। और फादर का कितना हो गया? 4x यानी 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 ईयर्स। ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग, यही है वर्ड प्रॉब्लम, ढेर सारा सम है इसमें। ठीक है, और जो हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी आप लोग इतना समझ लो। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, धन्यवाद।